स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे अपन आज के पेपर की जो 12 जुलाई 2021 12 जुलाई 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है। तो मोस्टली बेटा बिल्कुल एक्यूरेट मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ध्यान से अपन समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पूरे 25 क्वेश्चन। ठीक, देखिए मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पूरे 25 क्वेश्चन एक्यूरेट मिल सकें, क्योंकि कई वीडियोस में मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको उल्टा सीधा भी करा रहे हैं। इसलिए मैंने सारे बच्चों से पेपर मंगा के तब ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, पूरे 25 क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, और बाकी शिफ्ट के वीडियो भी जो है, जो भी आपके 12 से 18 तक जो भी शिफ्ट होनी है और एक्स की भी और वाई की भी, उन सभी के मैं वीडियो एक्यूरेट आपके लिए लाता रहूँगा। आप चैनल पे चेक करते रहें। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी का है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है टी प्लस 1/t और x4 प्लस y4 आपको ये दे दिया। वैल्यू किसकी पूछी है बच्चों? वैल्यू dy/dx की पूछी है। आप कोई नहीं, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2t से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख रहे हो बच्चों x4 प्लस y4 की वैल्यू किसके बराबर है? टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर के, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 गया। ठीक, आपका क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल 1। आप इसका डिफरेंशियल करो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों? 2y dy/dx। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल में इधर क्या था 1 का आपका 0 हो जाएगा। ठीक, आप इसमें 2xy से भाग दे दो, 2xy से भाग दोगे, यहाँ क्या बचेगा आपका? 2xy से भाग देंगे x इंटू dy/dx प्लस वाई इक्वल 0। आपको वैल्यू किसकी पूछी है? dy/dx की। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि dy/dx की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये y उधर जाएगा, माइनस के y/x हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस की y/x। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, ये आपकी जीपी है, जैसा कि आप देख रहे हो √3 का 3 में भाग दें तो भी आपका √3 आ रहा है, और 3 का 3 √3 में देंगे तो भी √3 आएगा। तो आर यानी फिक्स है, ए यानी फर्स्ट टर्म आपका √3 है, और एल जो कि लास्ट टर्म होता है बच्चों वो आपका 729 है। तो आपको एल का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है जीपी का क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है, तो जीपी के क्वेश्चन में एल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? AR⁻n-1। ये आपका चल रहा है ऑलरेडी। ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं क्या क्या सिस्टम रहेगा। देखो ए कितना है? ए है आपका √3 इंटू आर कितना है? आर आपका √3 और ये है पावर n-1। 729 को 3 की घात 6 लिख सकते हैं। अब आपको पता है √3 की ये है 1 घात और ये n-1, तो 1 से -1 तो कट जाएगा, n बचेगा। 3 को आप √3 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 2 का गुणा 6 से 12। ये कैंसिल होते ही बच्चों आपकी n की वैल्यू हो गई 12। क्लियर? दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। चलते हैं सीधे थर्ड पर। तीसरा क्वेश्चन देखो आपके सामने 1 + 1/e⁻x है ना। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। आपको करना क्या है बच्चों? इसमें e⁻−x से तो ऊपर गुणा कर दो और e⁻−x का ही नीचे। लेकिन जब आप इसमें e⁻−x का करोगे तो -x + x को काट के e⁻0 1 हो जाएगा। ये पोजीशन बनी। आप एक काम करो, ये नीचे का जो भी आपको दिख रहा है इस पूरे को t मान लो और इसका करो डिफ्रेंसिएशन। तो इसका e⁻−x का क्या होगा? -e⁻−x dx इक्वल dt। तो e⁻−x dx इक्वल हो जाएगा -dt। तो यहाँ e⁻−x dx का क्या हो गया? -dt/t और 1/t का स्टूडेंट हो जाएगा log ऑफ mod t। तो वैल्यू यहाँ आप t की रख देंगे। क्या थी t की वैल्यू बच्चों? e⁻−x + 1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? सारे क्वेश्चन को बेटा क्लियर समझते जाओ, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। P(A) यूनियन B 0.6 है, P(B) दिया है, P(A) दिया है, और ये कह रहा है अपवर्जी हैं। अपवर्जी में बेटा P(A) यूनियन B का फॉर्मूला होता है P(A) + P(B) इक्वल में ये 0.6 दे रहा है। इसमें P(A) की वैल्यू रख दो। P(A) की कितनी है? x प्लस P(B) की कितनी है बच्चों? ये रही 0.4
इक्वल 0.6। तो x इक्वल ये 0.4 उधर जाएगा तो 0.6 में से 0.4 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 0.2। क्या बचेगा बच्चों? 0.2। चलते हैं सीधे अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिफ्थ क्या है? a इक्वल 1 a01 a की पावर n। ठीक है, ये चलिए देख लेते हैं यहाँ पर a की पावर n। पहले देखो मैं आपको a स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा। a स्क्वायर के लिए आप a का इंटू किस में करोगे? a में ही करोगे। चलो यहाँ रो का किससे करो? कॉलम से, है ना। चलो तो 1 का 1 से 1 और a का 0 से 0, तो ये 1 हो गया। चलो अब इसी 1a का दूसरे से, तो 1 का a से a प्लस a का 1 से a। चलो 0 1 का पहले से करोगे 0 आ जाएगा। अब 0 1 का a 1 से, तो 0 का a से 0, 1 का 1 से 1, तो ये आपका निकला 1 2a 0 1। कुल मिला के हमने सीक्वेंस क्या देखा कि यहाँ जो पावर है वो पावर यहाँ a में इंटू हो रही है। तो ऐसे ही जब a की पावर n करोगे बच्चों, तो बाकी 3 एलिमेंट पर आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो पावर है वो किस में इंटू हो जाएगी? a में। तो इसका आपका 1na01 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? ये सिस्टम हो रहा है इस तरीके से, कहने का मतलब। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्या है, ये कह रहा है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। कि ये अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब होता है बच्चों कि जिसका अगर मैं इसको a ले लूँ तो मॉड a इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक, डिटर्मिनेंट a 0, a का सारणिक 0 आ जाना चाहिए। वैल्यू किसकी पूछी है? लैम्डा की। चलो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 लैम्डा माइनस 2 का 1 में 2 इक्वल 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो गई 2/13। अब आप देख रहे होगे मैंने बेटा सारे पेपर में ये क्वेश्चन सब करा चुका हूँ, सारे कंसेप्ट मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है बेटा y इक्वल 3x माइनस 5, ये एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण है, और x बराबर 3 से x बराबर 5 तक का एरिया पूछा है। एरिया है ना, तो देखो एरिया कैसे निकालते हैं अपना 3 2 5, और एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 dx। 3x का क्या होगा बच्चों? 3x स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, और इसकी लिमिट क्या है? 3 से 5। ठीक है, चलो तो इसमें आप x की वैल्यू लगा दो, क्या हो जाएगी बताओ? x की जगह क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 इंटू 3 यानी 75 बाई 2 माइनस 25। चलो 3 लगा दो, 3 का स्क्वायर 9, ये 27 बाई 2 माइनस 15। कैलकुलेशन कर देंगे। ये 75 में से 25 दूनी 50 गया, 25/2, यहाँ 15 दूनी 30 में से 27 गया, माइनस माइनस प्लस 3/2, 25 और 3 28/2 यानी 14। ठीक, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो बेटा, बिल्कुल 10-10 सेकंड में आप एग्जाम में इनको करके आ सकते हो। आगे चलो, पैराबोला का शीर्ष पूछा था तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था भाई इसको। अब देखो इसमें क्या टाइप का मतलब है, बच्चे ने मुझे टाइप बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर किस तरह का इक्वेशन हो तो आपको किस तरह का शीर्ष निकालना है। देखो y स्क्वायर इक्वल 4ax में आपका शीर्ष 0 0, x स्क्वायर इक्वल 4ay में भी वही 0 0, इसमें भी वही 0 0 और इसमें भी 0 0। तो पैराबोला का टाइप चाहे कोई सा भी हो, शीर्ष 0 0 ही लिखना है। ठीक ठीक बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कोटि पूछी है। कोटि यानी ऑर्डर पूछी है ना, ऑर्डर पूछी है। तो देखते हैं बच्चों ऑर्डर कैसे निकलेगी। यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ से 3/2 हटाऊँगा, क्या हटाऊँगा बच्चों? 3/2। तो जब कोई भी पावर अपन एक तरफ से हटाते हैं तो ये ध्यान रहे पूरी पावर हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यूब को तो लगे रहने दो, केवल 1/2 को हटा दो। तो ये जो 1/2 जब मैं यहाँ से हटाऊँगा तो ये उधर जाके स्क्वायर होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा अवकलन इसका हुआ है 2 बार। तो अगर ऐसे क्वेश्चन की कोटि यानी ऑर्डर पूछे तो वो तो 2 हो गई, और इसी की घात देखनी है। अब जैसे घात इसकी ज़्यादा है लेकिन इसको नहीं लेंगे। ठीक, सबसे ज़्यादा बार आपने अवकलन किया उसी की घात लेते हैं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बच्चों? तो वो भी 2 हो जाएगी, कोटि और घात। लेकिन पूछी कोटि है तो ये हो गई। आगे केंद्र दिया है, त्रिज्या दी है, समीकरण पूछा है किसका? वृत्त का। ठीक, केंद्र त्रिज्या तो वृत्त में ही होते हैं, कोई बात नहीं बेटा। वृत्त का मानक रूप लगा दो, x माइनस एच का होली स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होली स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर।
तो h कितना है आपका 3, y कितना है y माइनस k माइनस माइनस प्लस का 4 और r स्क्वायर 6 का 36। अब इसको आप खोल देना होल स्क्वायर से, और अगर ऑप्शन यही है तो फिर इतना ही करना है ना। आगे ये आपका लिमिट का देखिए बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं x की जगह 0 रखने से ये 0/0 बन रहा है, यानी इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। डी एल हॉस्पिटल रूल में बच्चों क्या करते हैं, आपको मैंने बताया है, कई बार सिखाया है। अवकलन करना है तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। यहाँ भी अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, और a माइनस एक्स का करोगे तो -1 हो जाएगा, नीचे 4x का 4 हो जाएगा, है ना। अब आप ये x की वैल्यू 0 रख दो, इसमें क्या हो जाए, ऊपर आपका हो रहा 1/2 रूट है, माइनस का 1/2 रूट है, x की जगह 0 रख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और अपॉन में आपका 4 ही हो जाएगा। तो अब इसमें ऊपर में देखूँ तो 1 + 1 क्या हुआ 2/2 रूट है, अपॉन में 4, ये कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 रूट है। क्लियर बच्चों, ये ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं करा अपन ने, डी एल हॉस्पिटल रूल लगा के और वैल्यू रख दी है। अगला कह रहा है कि x = 0 पर सतत यानी कंटिन्यूस है, तो वैल्यू बेटा किसकी लानी है, k की। देखो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों क्या होता है कि ये जो x की वैल्यू 0 आपको दिख रही है, इसमें एक काम करेंगे, आपको x = 0 पर दे रहा है, इसका मतलब आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस टेन इनवर्स x, इसकी लिमिट सॉल्व करनी है। एक काम करो, ऊपर नीचे x से भाग दे दो, तो x से भाग दोगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ x का भाग दोगे तो साइन इनवर्स x अपॉन x हो गया। यहाँ x से भाग दोगे तो 2 + टेन इनवर्स x अपॉन x हो गया। अब आप जानते हो मानक सीमा स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू इन दोनों की 1 होती है, तो 1 होते ही यहाँ बचेगा 2 - 1, नीचे आपका 2 + 1, तो ये फाइनली बच्चों 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर लगानी है बच्चों, है ना। ये आगे यहाँ देखो, सॉरी मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दी रिपीट चल गया, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, तो वो am बराबर होता है σx/n। तो σx यानी n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n/2 n+1, n से n कट के ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें 2 समुच्चय दिए हैं a और b, तो a में तो 2 4 6 हैं, b में 7 से कम अभाज्य, तो 7 से कम अभाज्य होती है 2 3 5, तो यानी पहले समुच्चय में अवयव हुए 3 और दूसरे में भी 3। तो पूछा है संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या की ये शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा 2 की पावर pq, इसमें pq 3 और 3, ये 2 की पावर 9, 512 हो गए। ठीक, आगे चलें बच्चों। आगे देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है बेटा। तीनों क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं देखिए, इसमें x³ का इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो ये आपका डायरेक्ट ही होता है, आप जानते ही हो भाई, ये तो फॉर्मूला सबको ही याद होगा कि x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, बस इसे लगा दो। कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही होता है -cot x, इसमें भी कोई ज़्यादा स्टोरी नहीं है। अब कुछ बच्चे ये और कह रहे कि थी सर इसमें लिमिट और थी, तो कोई बात नहीं है, अगर लिमिट हो तो इसमें अब लिमिट रख देना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगला 17वां क्या है देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, हाँ देखो ये आपको वैल्यू दी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की 4, और ये दी है a cos थीटा माइनस b sin थीटा की 3, a² प्लस b² पूछा है। एक काम करो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, a² sin स्क्वायर प्लस b² cos स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 3 का स्क्वायर हो गया 9। आप इनको प्लस करोगे तो यहाँ देखो इसमें कॉमन कौन है, a², तो बचा क्या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया। यहाँ बच्चों कॉमन कौन है b², तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, और ये 16 और 9 25।
आपसे मान किसका पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, जो कि बच्चों आ गया 25। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें कह रहा 5 tan थीटा इक्वल 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो tan थीटा हो गया 4/5। ट्रिक देखना, tan को आप जानते हो अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो अब जहाँ भी साइन लिखा है उसकी वैल्यू तो 4 रख दो, कॉस की वैल्यू 5 रख दो। चलो बोलो क्या हो जाएगा, 5 × 4 - 4 × 5, यही होगा ना। नीचे भी 4 × 4 + 3 × 5। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, 20 में से 4 पंजे 20 गया, 0 तो 0 ही आ जाएगा इसका, तो खैर है ना। क्या आ गया आपका, 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड्यूलस कह रहा है, आपने सम्मिश्र संख्याओं में एक ट्रिक पढ़ी होगी बच्चों, सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर की इसमें ट्रिक लग रही है बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी कि mod ऑफ Z1/Z2 जो होता है वो mod Z1/mod Z2 यानी अलग अलग लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या a + i भी है तो उसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं बच्चों, √a² + b² से निकालते हैं। चलो इसमें ये रूल लगा दो, ऊपर का देखिए अलग मॉड होगा बच्चों और नीचे का जो है मॉड वो होगा अलग, है ना। ऊपर नीचे के मॉड अलग अलग होंगे। तो मॉड का क्या फॉर्मूला होता है, √a² + b²। नीचे भी वही होगा, √a² + b², तो √3 का 3। तो ऊपर हो गया 1/1 √2 और नीचे हो गया √4। ये आप कैंसिल कर सकते हो, 1/√2 आ जाएगा, है ना। आगे अगले 4 क्वेश्चन बेटा आपके सामने हैं। देखो बिना टाइम वेस्ट किए इसीलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम है, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं हो, इसीलिए मैंने वीडियो ज़्यादा जल्दी नहीं बनाया क्योंकि आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन देखने को मिले। ये ddx ऑफ log mod x है, तो log x का बेटा 1/mod x होता है। और आप जानते हो mod x का करोगे तो वो mod x/x, ये कैंसिल होके आपका आंसर 1/x हो जाएगा। आयोटा की पावर फैक्टोरियल 9, ये किसका चिन्ह है बेटा, फैक्टोरियल का। आपको पता है फैक्टोरियल को यूँ भी लिखते हैं। फैक्टोरियल 9 को जब आप खोलोगे तो आपको इसे 1 तक लिखना है, ये तो आपको पता ही है ना। अब आपको ये पता होगा कि ये जो ऊपर की क्वांटिटी है, क्या इसमें 4 कहीं आ रहा है, क्या आ रहा है सर 4। तो आपको पता होगा आयोटा की पावर 4 हमेशा 1 होता है और उसके साथ कुछ भी आए वो भी फिर भी 1 ही होगा। क्लियर, तो ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अगले में 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं और पूछा है 3p + 2q - r। ये तो सीधा ही है, 3p यानी इस p में 3 से गुणा कर दो, 3i + 3j + 3k। ये 2q इसमें 2 से गुणा कर दो, 8j + 2k। इसमें -r तो इसमें माइनस कर दो, -i - k। तो देखो 3i में से i गया 2i, 3j और 8j हो गया कितना 11j, और ये 3k और 2k 5k में से k गया 4k। अब यहाँ कह रहा है cos ऑफ sin² x, cos ऑफ sin² x इसका अवकलन। तो आपको पता है पहले बाहर वाले का होता है, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन। अभी अंदर वाले को कुछ नहीं करना है ना। और अब ddx किसका करेंगे बेटा, अंदर वाले का यानी sin² x का। तो देखो ये तो आपकी लाइन चली रही है बच्चों, sin² का कैसे होगा, पावर आगे पावर में से 1 कम और sin x का अलग से करोगे cos x हो जाएगा। ये हो जाएगा आगे चल के 2 sin x cos x को आप sin 2x भी लिख सकते हो, वो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा 24 में ये पूरा दे रखा है। इसमें एक काम करो आप, ये जो log x दिख रहा है ना इसको t मान लो, तो log x का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x dx = dt। अब लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, e। तो log की जब x की जगह e रखोगे बेटा तो log e की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब आप x की जगह ये 1/e रखोगे तो log 1/e की -1 होती है, यानी नई लिमिट हमारी -1 से 1 हो गई। अब 1/x dx की जगह बच्चों क्या आएगा dt, और यहाँ log x की जगह t पावर आपकी चल रही है, ये पावर आप ले जाओगे ऊपर, देखते जाना बच्चों, पावर आप ले गए ऊपर। अब यहाँ पावर को कैसे करना बताओ, पावर में 1 आप जोड़ोगे और वही पावर आपकी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ t की पावर कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5 और नीचे भी 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो 5t की पावर 4/5/4। वैल्यू आप किसकी रख देना, t की, जो कि कितनी हो जाएगी log x। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 25।
ये है पूरा सिस्टम, है ना। देखना ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ बेटा cos c माइनस cos d लगना है। cos c माइनस cos d आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी। अब उल्टा घटेगा, 140 में से 40 जाएगा, है ना, बाई 2। नीचे फॉर्मूला किसका लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है बेटा साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ चलो सॉल्व करके देखते हैं। साइन 140 और 40, 180 का आधा 90, साइन 140 में से 40 गया 100 का आधा 50, 80 और 20 100 का आधा 50, कॉस 80 में से 40 गया, 80 में से 20 गया 60 का आधा 30, साइन 90 1 हो गया आपका, साइन 50 कैंसिल, कॉस 30 आपका होता है √3/2। तो फाइनल जो बच्चों आंसर है ये हो जाएगा 2/√3। तो ये था आपका बेटा 12 जुलाई 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और भी पेपर आपके सामने 18 तक आते रहेंगे। और पीछे के पेपर की प्रैक्टिस के लिए आपके 2011 से पूरी 2021 तक की प्लेलिस्ट दी हुई है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और आपको नहीं मिले तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा। क्लियर बच्चों? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।